नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। 1068 एडेड स्कूलों के अनुदान पर खतरा। खतरा इसलिए है क्योंकि सरकार किस मोड में है ये सभी लोग जानते हैं। जिस भी जगह पर, जिस भी क्षेत्र में उनको लग रहा है कि कार कहीं कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर सरकार अपना हाथ खींचना चाहती है। ऐसी ही कुछ खबर है, फटाफट पहले पढ़ लेते हैं फिर इस पर बात करेंगे। तो प्रदेश के 1068 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अनुदान पर खतरा मंडरा रहा है। यूडाइस पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार इन स्कूलों में 2023-24 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 से 8 तक की छात्र संख्या 100 से भी कम है, जबकि 7 सितंबर 2006 को जारी अनुदान सूची से इन्हें इसी शर्त पर शामिल किया गया था कि 3 साल तक छात्र संख्या 105 से कम नहीं थी। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने ऐसे स्कूलों की सूची भेजते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को छात्र संख्या में वृद्धि सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिए हैं। छात्र संख्या नहीं बढ़ने पर अनुदान सूची से बाहर कर दिया जा सकता है। तो देख सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या है ऐसे विद्यालयों के लिए जिनकी जो छात्र संख्या है वो 105 से कम है, क्योंकि उनको इसी शर्त पे केवल जोड़ा ही गया था, क्योंकि लगातार 105 से वो ऊपर बच्चों को लेकर आ रहे थे। अब अचानक से आप खबरों को देखते होंगे कि सरकारी स्कूलों में, खासकर हम बात करते हैं प्राथमिक विद्यालयों में, एडेड विद्यालयों में, यहाँ पर और यहाँ तक जो जीआईसी विद्यालय जीजीआईसी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र छात्राओं की संख्या में कमी हो रही है। इसके पीछे कारण लोग सिर्फ एक कहते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, लेकिन इसके पीछे कई सारे कारण हैं। उनका सभी कारणों को आपको समझना होगा। एक ये मुद्दा ज़रूर है कि जो हमारे सरकारी विद्यालय होते हैं वहाँ पर पढ़ाई कम होती है। उसके पीछे भी कारण होते हैं, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको केवल पढ़ाने के अलावा कई सारे और ऐसे कार्य हैं जिनमें उनको सम्मिलित होना होता है और वो कार्य करते हैं, जिसकी वजह से खासकर प्राथमिक में, जिसकी वजह से उनका जो शैक्षणिक जो योगदान होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। हालांकि एडेड विद्यालयों में, जूनियर विद्यालयों में एक बाबू अलग से मिलता है, क्लरिकल स्टाफ है पूरा, मतलब मान लीजिए ग्रुप डी है उनके पास, प्रिंसिपल की पोस्ट अलग है। वहाँ पर जो कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर भी सही है, लेकिन प्राथमिक में तो बहुत ख़राब है, क्योंकि जितने भी टीचर हैं, चाहे 3 या 4 होंगे, वही सब बाबू हैं, वहीं ग्रुप डी भी हैं, वहीं प्रिंसिपल भी है, वहीं टीचर भी है, तो सारा कार्य उन्हें स्वयं करना होता है। तो वहाँ पर जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कठिन होता है। इस वजह से जो शैक्षणिक कार्य या फिर जो समय है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है वो है गली गली विद्यालयों का खुलना। प्राइवेट स्कूल इस वक्त इतने खुल चुके हैं, मान्यता प्राप्त हों चाहे गैर गैर मान्यता प्राप्त हों, वो इतने खुल गए हैं कि बच्चों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बच्चों की जो एडमिशन है, वो उन सब में बढ़ जाता है। देखिए, मोस्टली माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत दूर पढ़ने ना जाए। अब एक मोटी मोटी बात समझिएगा, अगर आपके क्षेत्र में, हम एक शहर की बात करते हैं, आपके घर से बहुत पास में एक प्राइवेट स्कूल है, वहीं एक जीआईसी विद्यालय है, क्योंकि वो बहुत सारे तो होंगे नहीं, शहर में एक ही जीआईसी होगा और वो आपके घर से बहुत दूर पड़ता है। अब पहले समय में प्राइवेट स्कूल्स होते नहीं थे, उतने नहीं होते थे, तो लोग को के पास जो ऑप्शन था वो था ही नहीं। वो उसको सीधे सीधे उसी जीआईसी में भेजेंगे या उसी एडेड स्कूल में भेजेंगे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या हो गया है, हर मोहल्लों मोहल्लों में तक अब एक एक छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं। तो पेरेंट्स की सोच ये हो गई कि जितना हम आने जाने में खर्चा करेंगे, उससे बेटर है कि हम इसको इस प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा देंगे, और सोच तो वो है ही कि पढ़ाई ज़्यादा होगी ही। इस वजह से सरकारी स्कूलों में अब संख्या आपको कम देखने के लिए मिलती है। तीसरा एक कारण और हो चुका है। कारण ये है कि छवि खराब होना। जबकि आप खुद भी जानते हैं, अच्छे से समझते भी हैं कि कोई भी सरकारी विद्यालय में जब भी कोई शिक्षक आता है तो वो कई प्रकार के एग्ज़ाम्स को पास करके आता है। ऐसे ही वो विद्यालय में भर्ती तो नहीं हुआ होगा। तो उसकी योग्यता में, और किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो छोटे मोटे खुले होते हैं, वहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई 5,000 में, कोई 6,000, कोई 7,000 में, तो उनकी योग्यता में और उस योग्यता में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। प्राइवेट स्कूल्स में तो बीएड वाले बच्चे भी नहीं होते हैं, बीटीसी भी नहीं होता, ग्रेजुएशन ही करके निकले होते हैं और उनको वो टीचिंग करने के लिए रख लेते हैं। तो डेफिनेट है वहाँ पर योग्यताओं में डिफरेंस है, लेकिन एक छवि ऐसी ख़राब हो चुकी है कि नहीं, अब प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती है, प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाई कम होती है, जिसकी वजह से एक अंतर ये देखने के लिए छात्र संख्या में और मिल रहा है। तो इन सभी स्कूलों के लिए ये बहुत समस्यात्मक बात है।
किसी भी प्रकार से अगर इन्होंने छात्र संख्या नहीं बढ़ाई तो इनके लिए समस्या आ जाएगी। अगर ये अनुदान इन विद्यालयों को नहीं मिलेगा तो जो सरकारी सुविधाएं जो मिलती हैं, जो एक्स्ट्रा फंड मिल जाता है कार्य करने के लिए विद्यालय के सौंदर्यीकरण करने में या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन सभी में गिरावट आएगी। और अगर और गिरावट आई, हो सकता है वो विद्यालय बंद होने के कगार पर भी आ जाए। अब ये सारी समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं। देखते हैं इस पर कोई अगर नया अपडेट आएगा वो देखने के लिए मिलेगा। और अपडेट देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको ये अपडेट्स मिलेंगे। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।